यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः। जिसके समस्त कर्म कामना शून्य और संकल्प शून्य है, जिसके कर्म ज्ञान रूप अग्नि में भस्म हो चुके हैं, ऐसे सज्जन पुरुष को लोग विद्वान कहते हैं। वे ऐसे जनों को ज्ञानी पंडित कहा करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों को ज्ञान अग्नि में भस्म करना आ गया है। तो इस संदेश को हम इस तरह भी समझें कि जिनके समस्त कर्म, क्योंकि इससे पहले यह समझाया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्मशील तो रहना है। जो विहित कर्म है, कर्तव्य कर्म है, वो सबको करने चाहिए। नित्य कर्म भी करने चाहिए। निमित्त के लिए जो कर्म करने होते हैं वो भी करने होते हैं। और जो काम्य कर्म है, जिनके लिए मन में काम्यता, कामना लेकर जिन्हें करना ही पड़ता है, जिनकी इच्छा लेकर उन्हें करना पड़ता है, वो सब तुम्हें करने तो हैं, लेकिन आसक्ति, अहंकार, कर्तापन का भाव वो अंदर से हटाना है और निष्काम भाव से अपने कर्मों को करते चले जाइए। आपको किसी भी कर्म का निजी रूप में लाभ लेने की भावना न होकर समाज हित, ईश्वर के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। लेकिन यहाँ आगे जो इस श्लोक में कहा, वो थोड़ा उसको अलग तरह से स्पष्ट किया है कि कर्म तो करना, लेकिन कामना शून्य होना चाहिए। अब ये क्या है? ये फिर हम पीछे मुड़कर जाएं, जहां से उन्होंने कहा था ध्यायते विषयान पुंसः। किसी भी चीज का ध्यान करते हुए, उसी में मन अटकाते हुए, उसी को मन में सोचते हुए, उसी की कल्पना करते हुए आपके मन में एक संग दोष आ जाता है। मन पकड़ लेता है उस चीज को। किसी चीज को बार बार देख रहे हो, उसमें तुम्हें कल्पना भी चल रही है, मन में विचार उसके उठ रहे हैं, तो एक पकड़ हो गई तुम्हारे मन में, और उससे कामात ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते, उससे संग दोष आता है। चिपक गए तुम वहां, बार बार मन वहीं जाएगा, ऊर्जा मन की वहीं, शरीर की ऊर्जा, मन की ऊर्जा, भावना की ऊर्जा वहीं जाएगी। बार बार करोगे कुछ भी, ध्यान वहीं जाएगा। भोजन करोगे, ध्यान बार बार वहीं जाएगा कि ये चीज चाहिए मुझे। तो ये संग दोष, चिपक गए तुम वहां। अब इतना कहने के बाद आगे कृष्ण जो समझाते हैं वो बहुत ही अद्भुत है। संगात जायते काम। अब ये यहां से कामना पैदा हो गई। कामना वो है जो आपको खींचकर बार बार वहां ले जाएगी और फिर आपसे क्रिया भी कराएगी, कर्म भी कराएगी, और आपको हिलाएगी, डुलाएगी, खींच कर लेकर जाएगी। छोटा बच्चा जैसे खींचकर दुकान पर लेकर जाता है, यही तो मुझे लेना है। अब इतनी ताकत लगाता है, इतना छोटा बच्चा होकर मां को खींच ले जाता है उधर। ये छोटा बच्चा बनकर के मन जो है खींच कर आपको वहां ले जाएगा। अब कामना पैदा हो गई, और अब अगर बीच में आकर कोई उस बच्चे को खींचकर इधर ले जाता, नहीं नहीं इधर नहीं जाना, उसको उस पर गुस्सा आता है। ये कौन है बीच में? मैं और मेरी मां, हम दो ही बीच में, हमारे बीच में कोई आना नहीं चाहिए। मैं ये चीज लेना चाहता हूं, मां दिलाने को तैयार है, ये बीच में कौन आ गया? तो कामात क्रोधो भी जाए थे, बीच में कोई टोकने लग जाए तो गुस्सा आएगा। और गुस्सा छोटा मोटा आए ऐसा तो नहीं है, पागल हो जाता है बच्चा, मारने लग जाता है उस आदमी को जो रोक रहा है, चाहे वो पिता हो, भाई हो, कोई और भी हो, उसका नौकर ही क्यों ना हो, वो बीच में रोक रहा हो और बच्चा उसको मारेगा, हटो तुम यहां से। कामना में विरोध पैदा कर दिया, कामात क्रोधो भी जाए थे, क्रोधात बहुत ही सम्मोह। उसके बाद वो भूल जाता तुम ये क्या कर रहे हो और किससे कर रहे हो।
सम्मोहात स्मृति विभ्रम, तो भूल जाएगा क्या करना क्या नहीं। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, अक्ल मारी गई है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और उसके बाद आदमी जो है चोट खाने का, नष्ट होने का, गिरने का, दुख भोगने का रास्ता ढूंढ लेता है। अब कृष्ण उसी बात को पकड़कर यहां समझा रहे हैं। वो कामना जो बांधती है इंसान को, और वो संकल्प जो मन में एक दृढ़ भावना आ जाती है उधर ही जाने के लिए, इस सब को अपनी समझदारी के आग में जिनको जलाना आ गया, बस वही है विद्वान लोग। ये समझाना चाह रहे हैं। सार कुल मिलाकर इतना है। अब अगर इसको शास्त्रीय भाषा में आप लोग लेकर चलेंगे तो फिर ये शब्द ऐसा, इसमें ये प्रत्यय है, इसमें ये उपसर्ग है, इसमें फलाना है, इसमें ये व्याकरण है, इसका ये सौष्ठव है, इसका ये लालित्य है, इसमें साहित्यिक दृष्टि से ऐसा देखना चाहिए, ये शब्द यहाँ क्यों आया, इससे पहले ऐसा आना चाहिए था। तो उसका सीधा मतलब है कि कृष्ण ने ऐसे हिसाब लगाकर शब्दों को बैठाया। व्यास का चमत्कार है, उनका प्रस्तुतिकरण क्या है। इतना कुछ इधर उधर का लगा दिया जाएगा, जो असली है वो भूल जाएंगे। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि जो लखनऊ का एक नवाब था, उसने सबको बोल रखा था कि जो भी कोई बात कहनी है तो कविता में कहो और गा करके कहो। अब उसके चिलम पी रहा था वो बैठा बैठा, जो भी उसके सामने आए तो वो गा के और कविता बना करके बोले। नहीं भी कविता बनाने आए तो उसको जो है लंबा करके गाना पड़ता था, बीच में आलाप भी लेने पड़ते थे। अब जैसे चिलम पी रहा था, उसकी अग्नि जो है वो उसकी पगड़ी पे गिर गई। अब जो नौकर सामने था उसने आलाप भरना शुरू किया, आ करके हाथ उठाया ऊपर। बादशाह साहब जी, आपकी पगड़ी 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 पगड़ी, क्योंकि 3 बार वो भी गाना होता है। हवा चली है, चिंगारी उड़ी है, और गाते गाते वो वहां तक पहुंचा जब वो अग्नि सुलग गई, पगड़ी में लपट उठ गई। और वो जो कहना चाह रहा था कि आग लग गई, जब वो वहां तक पहुंचा तब तक तो लपटें उठ गई। तब उसने उठ के उसको थप्पड़ लगाए, और थप्पड़ लगा के कहा, कविता छोड़ करके पहले बोल देता। अब आप समझ सकते हैं कि आपके सारे उपसर्ग और आपकी सारी कविता, उसमें सार तत्व तो रह जाएगा। कोई भी चीज तब अच्छी लगती है जब आप उसको कहने में उसके सार तत्व को खोए नहीं, उसको वहां तक लेकर जाएं जहां के लिए उसे प्रस्तुत करने के लिए आदेश हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सीधा ये कहा है कि जो दुनिया में हमें कामनाएं और संकल्प बांधते हैं, जिनके कारण हम दुनिया में अटक जाते हैं, उसे आप अपनी ज्ञान अग्नि में जलाकर नष्ट करें। अब दूसरे ढंग से इस अर्थ को करते हैं। जो कर्म योगी कर्म करते हुए संकल्प और कामना से रहित रहता है, संकल्प और कामना 2 शब्द हो गए, दोनों से रहित रहता और निर्लिप्त रहते हुए सब कर्म करता है, वह संपूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने अपनी समझदारी से, विवेक से, ज्ञानाग्नि से अपने कर्म बंधन को, उस कर्म की वासना को जो संसार में बांध सकती थी, उसको जला दिया है। इसलिए वो संपूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ कहलाएगा। तो जनगण के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के भाव से ज्ञानी पुरुष को कर्म तो करना पड़ता है, लेकिन कर्म करते हुए वह कर्म के प्रति आसक्ति न रखकर निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य कर्म करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति ज्ञान की अग्नि में अपने समस्त कर्मों को दग्ध कर चुका है, मतलब उसको ये समझ में आ गया है कि कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करने के लिए
जो उसमें बांधने वाली चीज है, आसक्ति, मोह, स्वार्थ की भावना, उसका लाभ लेने की भावना, वह सब हमें संसार में बांधने वाली चीजें हैं। उनसे ऊपर उठ करके जीना आ जाए, तब हम कर्म बंधन से ऊपर उठ जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है, कृष्ण एक शब्द देते हैं कि वही है विद्वान, वही है पंडित, वही है ज्ञानी। तम आहो पंडितम बुधा, उसको पंडित कहा जाएगा। ज्ञानी लोग जो है उसको पंडित कहते हैं, और वो भी सभी पंडितों में, ज्ञानियों में, विद्वानों में वो विद्वान माना जाएगा। आप इस संसार में रहते हुए भी, संसार के कार्यों को करते हुए भी संसार के बंधन में फंसे नहीं। दुनिया में बसे जरूर, लेकिन दुनिया में फंसे नहीं। आप इस दुनिया में इस तरह से रहें कि नौका पानी में रहे, बस नौका में पानी नहीं रहना चाहिए। आप दुनिया में बसें, लेकिन फंसना नहीं चाहिए। नौका को पानी में ही चलना है, इंसान को दुनिया में ही रहना है, इंसान को दुनिया में रहते हुए कर्म भी करना है। संसार में आप रहिए, संसार आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, दुनिया की बातें आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। आप जब भी इस दुनिया में रहते हैं, भीड़ के अंदर चले जाइए, अपने आप को अकेला अनुभव करोगे। लेकिन जब अकेले आप बैठे हुए होंगे, आपके अंदर विचारों की एक भीड़ चल रही होती है। जब आप अपने अंदर के विचारों की भीड़ को समाप्त करके खुद को शांत और अकेला कर लेते हैं, बस उस स्थिति में आप भगवान के निकट होते हैं। तो आपको जीवन जीने का तरीका इस तरह आना चाहिए कि नौका पानी में रहे, लेकिन नौका का वो छेद ना हो जाए जिसके कारण पानी नौका में आ जाए। पानी जब नौका में आता है उसको डुबो देता है, और नौका जब पानी से ऊपर उठकर पानी में चल रही होती है तो फिर वो डूबतों को भी तार देती है, तब वो पार लगाने का काम करती है। इस पार से उस पार जाने के लिए आपको नौका बन जाना चाहिए। नौका बनने का सीधा नियम है कि आप के अंदर संसार ना आए, आप संसार में रहो। जब संसार आपके अंदर आता है तो फिर क्या होता है? तो फिर वैसे समझ लीजिए कि जैसे आप लोग देखते हैं, एक आदमी अपने पूरे ऑफिस में अपना कर्तव्य कर्म निभा रहा है, न कहों से दोस्ती, न कहों से बैर, सबके साथ में उसका प्यार है, लेकिन न तो किसी के बुरे काम के साथ शामिल है, और न किसी से कोई तारीफ लेने के लिए वो उत्सुक है, पर सम्मान तो सबका करता है, आदर सबके साथ बनाए रखता है। अब ऐसा व्यक्ति जो है, वहां रहते हुए भी लोग कहते हैं ये तो ऐसा लगता है जैसे यहां का है ही नहीं। हमारे बीच में रहते हुए भी बाहरी है, किसी ग्रुप में नहीं है, ना इस पक्ष में है ना उस पक्ष में, निष्पक्ष हो गया ना। लेकिन इससे हमें कोई खतरा भी नहीं है, क्योंकि खतरा तो उससे होता है जो आपके विपक्ष में हो। तो इसलिए उसके साथ सब एक जैसे हैं, उसका किसी से बैर नहीं है तो किसी का उससे भी बैर नहीं है। लेकिन उसको लोग इस तरह से देखते हैं जैसे बेकार का आदमी है। बस वो जो बेकार का आदमी देख रहे हैं, अंदर अंदर आनंद मनाओ और ये समझो कि बेकार का आदमी बने रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इनके काम का आदमी बन गए तो फिर कठपुतली बन जाएंगे। ये नचाएंगे, कोई इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा। आपको निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर, तट पर खड़े होकर नजारा देखना है, आनंद लेना, साक्षी भाव में जीना है, बंधन में नहीं बनना। कर्तव्य कर्म निभाइए। तो अब संसार आपके अंदर नहीं है। कुछ लोगों के अंदर इतना संसार आ जाता है, वो अपने ऑफिस में भी अपना पराया करते करते, भेदभाव बनाते बनाते, लड़ाई झगड़ा अपने अंदर लेकर जब घर में आते हैं तो उनका कलह कलेश वहां आता है। और कमाल की बात यह है कि वहां भी समाज में, बिरादरी में, वहां भी भेदभाव करके वहां पर भी वर्ग खड़ा कर लेंगे, वहां भी लड़ाई झगड़ा। घर में भी फिर ऐसा कर लेते हैं, छोटे वाला बेटा मेरा, बड़े वाला जो है
अपनी माँ के साथ रहेगा, तो वहां भी जो है वो दोनों के दोनों एक दूसरे को लड़ाने में लगे हुए हैं। माँ बाप की इज्जत नहीं, फायदा ले रहे हैं दोनों बच्चे। और वो फायदा लेते लेते ऐसे बिगड़ते हैं कि उसके बाद समाज में मान पाने लायक नहीं रह जाते। क्योंकि दोनों को मिलकर सुधारना चाहिए बच्चों को, और अपनी इज्जत कराएं। पत्नी को कोशिश होनी चाहिए कि मुझसे ज्यादा मेरे पति की, अपने पिता की इज्जत करें मेरे बच्चे। और पिता को यह कोशिश करनी चाहिए कि अगर बच्चा कुछ गलत बोल रहा है मां की शिकायत करते करते, तो उसको सबसे पहले ये समझाएं कि बेटा मां है तुम्हारी, इस तरह से नहीं बोलना। अब बच्चों को आखिर में ये लगता है कि ये जो लड़ते झगड़ते हैं ना, ये ड्रामा करते हैं आपस में, इनकी कोई लड़ाई नहीं है, दोनों के दोनों एक हैं, ये तो पक्का एक है, इनको हम बांट नहीं सकते। इन नाटक करते हैं बार बार। और वैसे बच्चों को क्या लगता है, कमाल की शादी हुई है इन लोगों की, लड़ते झगड़ते रहते हैं, सारा दिन लड़ते झगड़ते हैं। इनको दोनों को कहीं अकेला बैठा दो, थोड़ी देर के बाद झगड़ा शुरू। उनको लगता है इनमें तो प्यार ही नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, इज्जत कराना सीखना चाहिए। अपने बच्चों को इज्जत कराना सिखाओ। अपनी पत्नी की बच्चे अपनी मां की भी इज्जत करें, और ये पिता को सिखाना पड़ेगा। और पिता की इज्जत करना मां को सिखाना पड़ेगा। कोई भी शिकायत हो सकती है, एक दूसरे को बोल लीजिए और तीसरे को बीच में मत आने दीजिए। जहां बच्चों को आप शिष्टाचार सिखा रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है। इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा। यह वो आभूषण है जो पूरी जिंदगी बच्चों के जीवन में दिखाई देगा, इनके मां बाप ने किस तरह पाला इन बच्चों को। जिन्होंने भी आपकी जिंदगी में कुछ भी आगे बढ़ने के लिए साथ दिया हो, कभी नहीं भूलना। नौका में बैठाकर गंगा पार करा देना एक कार्य है, लेकिन राम जी के जीवन में वो कार्य छोटा नहीं रह गया, कितना बड़ा हो गया। केवट ने उतराई ली नहीं, पार लगाने की अपनी फीस नहीं ली। राम जी याद रखते हैं, सिंहासन पर बैठने से के समय में उनको याद आ रहा है कि कर्जा चुकाना है, मेरे ऊपर कर्जा है। वो आदमी जिसने कामना की थी कि लेंगे आपसे, ये शुल्क भी लेंगे, लेकिन उस दिन लेंगे जिस दिन आपको राजा बना हुआ देखेंगे, उस दिन आप दे देना। आज राजा बन गए तो उनको याद आ रहा है। केवट आना चाहिए। दुख में आपके 2 बूंद पानी किसी ने दिया हो, किसी सागर से कम नहीं है। सुख में तो नदियां बहाने वाले बहुत मिल जाएंगे, उसे कभी मत भूलना। 2 ही तो लोग होते हैं दुनिया में जो याद रखे जाते हैं, एक जो दुख में साथ निभाते हैं और एक वो जो दुख में साथ छोड़ के भागते हैं। याद आते हैं बार बार। तो संसार जब आपके अंदर रहता है तो वो संसार आपको बेचैन करता है। और जब आप संसार को अपने अंदर से हटाकर अपने अंदर अपने करतार को, अपने मालिक को, अपने स्वामी को, भगवान को बसाते हैं, जियो तो परमात्मा के लिए, कर्म करो तो उसके लिए, और अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ जोड़ दीजिए। जिसे कहते हैं ना, जो तुध भावे साईं भलीकार, जो तुझे अच्छा लगे भगवान वही अच्छा। तो सदा सलामत निरंकार, तो ही संपूर्ण है और तो ही सदा ठीक है। मेरा सोचना, मेरा करना वो अपने आप में कभी पूर्ण नहीं। हमेशा इच्छा रखो कि परमात्मा तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। इसलिए एक शब्द यहां और बड़ा महत्वपूर्ण है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। ज्ञानाग्नि में जिन्होंने अपने कर्मों को दग्ध कर दिया है। देखिए, कुछ भी हो, आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका ज्ञान। आपको ज्ञान के द्वारा उपजा हुआ विवेक, वो अगर आपके पास है तो सब कुछ है आपके पास। व्यक्ति को सीखना, जानना
और जानने के साथ में जब आप उसका अनुभव कर लेते हैं, वो अनुभव ही वास्तव में सच्चा ज्ञान कहलाता है। और अगर अनुभव नहीं हुआ है तो फिर आपके पास शब्द तो बहुत अच्छे हैं, इसको जो है अलग तरह का एक शब्द दिया गया, स्थाणुरयं भारहारः। किसी ठूंठ पर एक भार, किसी गधे के ऊपर लदा हुआ सोना या मिट्टी या नमक, उसे फर्क नहीं पड़ता कि सोना है, मिट्टी है या नमक है। उसे तो इतना पता, बोझ उतना ही है। तुम्हारे पास ज्ञान का भार है, उसे लेकर तुम चल रहे हो और तुम कहते हो मेरे पास ये जानकारी वो जानकारी, लेकिन वो केवल भार है। वो तुम्हारे कल्याण का कारण तब बनता है जब उसकी अनुभूति होती है। वे लोग जो कम जानते हैं लेकिन जितना जानते हैं उसका अनुभव करते हैं, वो गांव में रहने वाले साधारण से लोग। लिएब मैन एक व्यक्ति हुआ है जो बड़ा अच्छा चिंतक था। उसने लिखा कि मैं जंगल में भटकते भटकते रास्ता भूल बैठा और एक ऐसी जगह चला गया जहां रोशनी थी, एक झोंपड़ी के पास। वहां मैंने देखा एक आदमी मुझे प्यार से निमंत्रण देता है, आओ बैठो। और उसने अंजीर के पत्ते पर एक, उस समय उनके यहाँ जो जैसे हमारे यहाँ रोटी होती है, उनकी डबल रोटी होती है, जो भी भोजन था वो उसने अंजीर की चटनी के साथ रख करके दिया। मैंने उससे पूछा, तुम तो मुझे नहीं जानते। बोले, भूख सबको जानती है, प्यार सबको जानता है, आश्रय भी सबको जानता है। बोले, ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले, मुझे मेरा परमात्मा कह रहा है कि इसको तुम्हारे प्यार की बहुत जरूरत है। इस समय इसको आवश्यकता है कि इसको पानी भी दिया जाए, और मैं तुम्हें जो ये दे रहा हूं ये परमात्मा की तरफ से दे रहा हूं, क्योंकि उसने मेरे अंदर बोला कि इसको जरूरत है। और अगर मैं अंदर की आवाज को सुन के नहीं कुछ करूंगा तो मुझे लगता है वो नाराज हो जाएगा जो मेरे अंदर बैठा हुआ है कि तू तो मेरा आदमी है, मेरा होकर भी तू ऐसा नहीं करता। तेरे द्वार पर कोई भी आ गया है, उसका स्वागत कर। कहता है कि मैं वो रोटी अंजीर के पत्ते पर रखी हुई और उसकी वो अंजीर की चटनी वो प्यार से खा रहा हूं, और मुझे लगता है कि इससे बढ़कर कोई अमृत नहीं है। और फिर मैं देखता हूं कि वो एक डायरी लेकर उसमें कुछ लिख रहा है। तो मैं उससे कहता हूं, बाबा ये क्या कोई हिसाब किताब की डायरी है? उसने कहा, हाँ ये हिसाब किताब है। वो जो मैं उससे बात करता हूं ना ऊपर, उससे जो बात करता हूं बस वो बात इसमें लिखता हूं। तो इसने कहा कि अच्छा तो फिर मुझे भी पढ़ने दीजिए ना ये डायरी। तो वो कहता है कि मैंने उसकी डायरी का पन्ना पढ़ा। उस डायरी में उसकी बातचीत है। वो कहता है कि आज मैंने पूछा उससे, दुनिया तो प्यार करने के काबिल नहीं रह गई है, मैं इससे कब तक प्यार करूं भगवान? ये तो बहुत नाशुक्रे लोग हैं, धन्यवाद करना नहीं आता इन लोगों को। तो उत्तर आया, तब तक प्यार कर जब तक मैं तुम्हें करता हूं। मैंने तो तुम्हें प्यार करना छोड़ा नहीं और तुमसे कभी धन्यवाद की उम्मीद भी नहीं की, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूं। इसलिए किसी से धन्यवाद की उम्मीद मत करना। और तू मेरा बच्चा है, मुझे मानता है, मेरा प्रतिनिधि है, तो मेरे प्यार को उन तक पहुंचा। मैंने कहा कि कब तक मैं देता जाऊं दुनिया को? वो कहता, जब तक मैं देता जाऊं। जब मैं देना छोड़ दूंगा तो तू भी छोड़ देना।
कि मैं उससे कहता हूं तुम तो कभी छोड़ने वाले नहीं। बोले तो तुम भी कभी मत छोड़ना। वो कहता लोग मुझे पागल समझते हैं। बोले कई लोग मुझे भी ऐसा ही समझते हैं कि भगवान भी कमाल का है, दुष्टों को भी धरती पर बसा रखा, दंड देकर मार देना चाहिए। इस धरती पर क्यों बसाए, तुरंत खत्म कर दे। कि वो सब ऐसे सोचते हैं, मुझे पागल समझते हैं, और तू मेरा बच्चा है तो तुझे भी पागल समझते हैं, तो ये तो तेरे लिए उपाधि है। और वो कहता है कि मैं पन्ने पलटता जाता हूं और मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा तो मुझे एक ही जगह मिला है, अनपढ़ लोग बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले बाहर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसको परमात्मा पढ़ा रहा है। ज्ञानी व्यक्ति वो जिसके कर्म ज्ञान में दग्ध हो गए, कहते हैं उसी को समझदार जानना। तो चर्चा को कहीं तो रोकना ही पड़ेगा। कल फिर हम अगली चर्चा में शामिल होंगे। आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम की ओर ले चलते हैं। ओम शांति 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 ओम।